फर्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक वस्तु 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, वह इसे कितने रुपए में बेचेगी 25% लाभ हो। तो देखो एसपी दी हुई है 450 सेलिंग प्राइस, ये दिया है 450 और 25% की हानि हो रही है, तो 25% को लिख सकते हैं 1/4 में। तो पहले सेलिंग प्राइस थी 4, तो अब हो रही है 3, तो 4 से 1 3 कम हो गई। अब देखो एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको 450, अब पहले जितनी थी उसको ऊपर लिखेंगे 4 और अब हो गई है उसको नीचे गुणा। अब प्रॉफिट कितना का चाहिए उसको, 4 से 25% ज्यादा चाहिए, तो 25% होता है 1/4। अब 4 है, 1 ज्यादा चाहिए तो 5, तो 5/4 चाहिए। अब चाहिए 5 और पहले 4, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे 15 बार, तो ये 1 0 150। 15 को 5 से गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 और 1 0। तो अब अगर उसको वो 750 रुपए में बेचे तो उसको 25% का लाभ होगा। तो इसका जो 25% लाभ कमाने के लिए 750 में बेचना होगा। एक तो ये हो गया तरीका। एक इसको देखो 25% का नुकसान हो रहा है, तो पहले 4 थी, 1 कम हो गई 3 हो गई। ये 3 यूनिट हमें दिया हुआ है, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 450 रुपए, 3 यूनिट की वैल्यू है 450 रुपए। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 450 में 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 150, 150 आ गया, 3 का भाग दिया था। अब हमें 4 यूनिट वास्तविक जो मूल्य था वो 4 यूनिट था, तो 4 यूनिट बराबर आ जाएगा 150 गुणा 4। 150 को 4 से गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा, ये आ गया वास्तविक मूल्य। अब उसको 50 इस पर 25% का प्रॉफिट हो चाहिए, तो 600 और 25% का लाभ करने के लिए देखो 25% कितना हो गई 1/4। अब पहले 4 थी, 1 का लाभ चाहिए तो 5, तो 5/4, 125/100 को 5/4 लिख दिया। अब 4 की टेबल से कैंसिल करेंगे, ये 24 बार कैंसिल हो जाएगा, 24 बार ही होगा कि देखो 4 एकम 4, 4 पंजो 20, 150 बार कैंसिल होगा, सॉरी 150 बार कैंसिल होगा ये 600, और 150 को फिर 5 से गुणा करेंगे तो 750, तो 750 ये पहले आया था और अभी ये हो गया। ये हम अनुपात से किया है, और अगर इसको प्रतिशत से निकालें तो भी हो जाएगा। ये 75% की वैल्यू दे रखी है, फिर 100% की निकालेंगे, फिर 125% की। तो तीसरा मेथड भी देख लेते हैं। ये है 75% की वैल्यू, हमें 75% दे रखा है क्योंकि 25% का नुकसान हो रहा है। तो पहले कोई वस्तु का 100% था कीमत, अब 75% हो गया, 25% कम हो गई, 25% ये कम हो गया। इस 25% के 75% के बराबर दे रखा है 450, तो ऐसे 1% निकालेंगे तो 450 भाग में 75। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो 9 पंजे 45, 90, और इसको करेंगे 5 से तो 5 एक 5 15, 15 6 के 90, 6 आ गया। अब 100% निकालना है तो 100% आ जाएगा 6 गुणा 100, 600, ये आ गया उसकी कीमत क्रय मूल्य। अब 600 को हमें 25% लाभ पर बेचना है, तो 600 गुणा 25% लाभ, तो 100 से 25 जोड़ेंगे तो 125/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 125 को 6 से गुणा करेंगे तो 0 5 और 7, तो 750 रुपए में अगर उसको बेचेंगे उस वस्तु को, तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 750, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 750। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, एक वस्तु का 15% भत्ता देने पर, एक वस्तु पर है उसको 15% भत्ता यानी छूट दिए, तो विक्रय मूल्य आया है 3675 रुपए, 3675 रुपए और 40 पैसे। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लिया कि अंकित मूल्य पहले था 100, अब 15% की इस पर छूट देंगे, 15% की छूट देंगे तो आ जाएगा 85। ये 85 हमें दे रखा है, 85 के बराबर 85
यूनिट की वैल्यू 85% दे रखा है, क्या है 3675.40। तो 1% निकालेंगे यहाँ से, 1% आ जाएगा 3675.40 बटे 85। 100 निकालेंगे डायरेक्ट, 100% बराबर आ जाएगा 100 से गुणा कर देंगे इसको, तो डायरेक्ट यहाँ ही गुणा कराऊंगा 100 से करेंगे तो ये 5 से कैंसिल करेंगे 17 बार, 17 पंजे 85, ये 20 बार। अब 17 की टेबल से ये कैंसिल होगा, तो देखो 17 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे, 17 दूनी 34, 2 27, 17 एकम 17, 10 105, 17 17 के 102, 102 तो 3 से इसको बच गया, 17 दूनी 34, तो इतने 216.20 इतनी बार भाग जाएगा। अब इसको 20 से गुणा करना है, तो 20 को 0 से करेंगे तो 0, 20 को 2 से करेंगे 40 का 0, 4 80, 20 के 120, 120 और 4 124, ये पॉइंट है 2 अंकों से पहले, तो 2 पॉइंट लगा दिया। 124 है 12 80, 20 और 12 32, 32 का 2 3 80, 20 दूनी 40 और 3 43, तो कितना आ गया 4324 रुपये। इसका अंकित मूल्य कितना हो गया 4324 रुपये, ये तो अंकित मूल्य हुआ। अब अगर इसको भिन्न से करें तो देखो अनुपात से करते हैं, ये तो प्रतिशत से डायरेक्ट निकाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4324। अब अगर 15% को भिन्न में बदला तो 3/20 आ गया, पहले 20 था, अब 20 से 3 कम हुआ तो 17, 3 कम हो गया। अब हमें 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इसमें, 17 यूनिट बराबर है कितना है 3675.40 है। अब हमें यूनिट 20 यूनिट की निकालनी वैल्यू, तो 20 यूनिट बराबर आ जाएगा 3675.40, ये 17 भाग में गुणा में था, यहाँ पे भाग में, और ये 20 गुणा में, क्योंकि 20 की यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 17 से कैंसिल करेंगे तो वापिस वो आ जाएगा 216.20, 216.20। अब 216.20 को गुणा कर लेंगे 20 से, 216.20 गुणा 20, क्योंकि 20 यूनिट की वैल्यू चाहिए नहीं, तो यह आ जाएगा 0 0 4 2 3 4, तो 2443 वापिस आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 4324, अंकित मूल्य हो जाएगा 4324। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो क्या दे रखा है इसमें, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ दे रखा है, ये है लाभ दे रखा है, तो ये अनुपात निकाल लेंगे। देखो विक्रय मूल्य गुणा 25/100, विक्रय मूल्य का 25% बराबर है लाभ, तो बराबर हो गया लाभ। अब इनका अनुपात निकालेंगे, तो 25 से देखो कैंसिल करेंगे, 25 1 25, 25 चौके 100, तो 1/4 विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ से विक्रय मूल्य है अनुपात लाभ, तो देखो विक्रय मूल्य तो जो बट्टा में वो 4, विक्रय मूल्य 4 हो गया, और लाभ आ जाएगा यहाँ से 1, तो लाभ हो गया 1। अब विक्रय मूल्य देखो कैसे हो रहा है, पहले बता देते हैं। विक्रय मूल्य है 4 और 1 का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होता है, देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ करते हैं तो क्रय मूल्य आ जाता है। तो विक्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य 4 है, 4 यूनिट, और लाभ है 1, तो 3 यूनिट आ गया 3। अब 3 पर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य 3 है और 3 पर लाभ हो रहा है 1 का, गुणा 100, तो 1/3 भी है वो प्रतिशत में होती है 33 सही 1/3%, जो अपने प्रतिशत टॉपिक में सीख लिए। तो 33 सही 1/3% का उसका लाभ हो गया, 33 सही 1/3% लाभ हो गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। किसी वस्तु को बेचने पर व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20%
के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। तो 20% के बराबर लाभ होता है तो 20% बराबर हो जाएगा 1/5। अब ये बटा में ये तो विक्रय मूल्य है तो एसपी सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट इनका रेशियो दे रखा है। एसपी है 5 और प्रॉफिट है 1। एसपी विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य और ये है लाभ। अब यहां से निकालेंगे हम क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो विक्रय मूल्य हमारे पास 5 है और लाभ है 1 तो 5 में से घटाएंगे तो 4। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर आ जाएगा, लाभ प्रतिशत होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 5 में से 4 घटाएंगे 1/4। 1/4 की भिन्न होती है 25%। तो उसको 25% का लाभ हो गया तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25%।